ত্রিবেণী সঙ্গম পোরবন্দরে সোমনাথ মন্দিরের পাশে ত্রিবেণী সঙ্গে আমরা স্নান করতে এসেছি। এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম আছে। খুব সুন্দর জায়গা। ত্রিবেণী সঙ্গম দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের ভক্তরা সব স্নান করবে। পাশে ওই সমুদ্র, বিশাল বড় সমুদ্র। মহারাজ এখন ক্লাস দেবে। श्रीमद् भागवत अध्याय 31वें अध्याय में प्रवास क्षेत्र का महत्व का है। प्रवास क्षेत्र यही क्षेत्र प्रवास क्षेत्र है। भगवान कृष्ण भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, द्वारका में राज किया, और यही प्रवास क्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था गांधार के साथ, जैसे कौरव पांडव आपस में झगड़ कर मरेगा, इस तरह से तेरे कुल का भी नाश होगा। वही श्राप के निवारण के लिए वही पर है। क्यों कि भगवान चंद्रमा भी, तो भगवान कृष्ण है वो भी चंद्रवंश के, जो चंद्रमा भी यही श्राप में से मुक्त हुए थे। यही क्षेत्र में भगवान कृष्ण भगवान के श्राप के मुक्त थे, यहाँ पर आए थे। भगवान को द्वारका छोड़ के सब यादव को बोल दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, 7 दिन अपनी द्वारका नष्ट हो जाएगी। सब यादव कुल प्रवास की ओर आ गए। भगवान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ है, वहीं पर भगवान 125 साल के हुए थे। पैपल के ध्यान के विश्राम कर रहे थे। जब जाम्बुवती का लड़का शाम्ब था, आधा पुरुष और आधा स्त्री था, यदु यज्ञ चल रहा था। दुर्वासा मुनि यहीं पर तप कर रहे थे। तब बोला कि मेरे गर्भ में क्या है, तो दुर्वासा मुनि ने आँख खोलकर देखा तो कि जो तेरे गर्भ में जो निकलेगा ने वो तेरा कुल का नाश करेगा। तो इसके गर्भ में झेरी मूषण निकला, उसका चूर्ण कर कर नदी के अंदर छोड़ दिया। थोड़ा लोग और बचा था, नदी के अंदर छोड़ दिया, वो भी मछली गड़ गई। मछली पकड़ने वालों को पकड़कर जार में फंसाकर जो मछली को निकला उसमें जो लोहा निकला ने, ये लोहा है पानीदार है, तो वो लोहा पारधी को बेच दिया। बाद में पारधी ने वो लोहा किसी बाण पर लगाकर भगवान को ऐसे जा रहा था, मृग जा रहा है जैसे बाण लगाया तो भगवान का पाँव में लग गया था। बाद में जो चूर्ण हो गया था ने, उसमें से एरका नाम की वनस्पति होगी, सामने देखोगे ने तो ये एरका है, जो अपने हाथ से निकालोगे तो अपना हाथ कट जाएगा, इसी वनस्पति हो गई। वही वनस्पति से सब यादव कुल आपस में सूरा पान कर सारा यादव कुल का ध्वंस हो गया था। भगवान के पीछे कोई पिंड छोड़ने वाला नहीं था। तब अर्जुन ने बोला कि तू एक पिंड छोड़ेगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। भगवान ने के पीछे अर्जुन ने एक पिंड छोड़ दिया, समस्त यादव कुल का। भगवान का आत्मा निकल कर, क्या गीता जी में लिखा है कि आत्मा अमर है, तो भगवान का आत्मा निकल कर लकड़ी के अंदर चला गया। भगवान का शरीर था जल अग्नि वायु आकाश और पाताल पंच भाव में स्थूल हो गया था। बाद में भगवान का जो ये अपने ये लकड़ी है ना, यहाँ से निकलकर भगवान जगन्नाथपुरी में चले गए थे। पारासल में पली होता है ना, भगवान का स्वरूप प्रभास क्षेत्र में जाता, वही प्रभास क्षेत्र बोला जाता है। पूर्व में से सरस्वती और कपिला नदी आती है, उत्तर में से हणिया नदी आती है। 3 नदी का संगम है, उसका स्रोत है 5 है। उसका मंत्र पूर्ण वही होता है कि हिरण्य, रजनी, यंकु, कपिला, सरस्वती, प्रभाषे, यादवश्रेष्ठ, पंचसोता सरस्वती। ये पंचसोता सरस्वती प्रभास क्षेत्र यहीं पर बोला जाता है। भगवान ने आगे गौ लोग कामयाब किए, गीता जी का आर्डर लिखा है, वहीं पर गीता जी भगवान का गीता भवन है। बलदाऊ द्वापर युग में क्या था कि छोटे से बड़े जाते तो दादा जिंदा रहता और पोता मर जाता, ऐसा होता नहीं था। लेकिन भगवान को जब बाण लग गया ना
बाद में बंदावल का मुझे यहाँ भी रुकने का कोई आवश्यकता नहीं है। और शेषारू पाताल में गए वो बलदाऊ जी की गुफा है, पास में लक्ष्मण जी का मंदिर है, उसके बाद में भगवान का वो पाद है, भगवान का पाँव वगैरह सब वहीं पर है। जो जगह भगवान ने स्वधाम गमन किया वही क्षेत्र यहीं पर है। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद में 31वें अध्याय में ये प्रवास क्षेत्र का महत्व का ये प्रवास क्षेत्र है। शिव यानी कि सोम यानी कि चंद्रमा को भी 27 पत्नी थी, नक्षत्र बोलते हैं अश्विनी भरणी कृतिका मृगशीर्ष आद्रा पुनरो पुष्य आश्रता मघा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठामूल। ये 27 पत्नी के साथ चंद्रमा का विवाह होता, रोहिणी के साथ अच्छे व्यवहार करते थे और 26 को अन्याय कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की 26 कन्या ने बोला, दक्ष प्रजापति चंद्रमा ने कोई बात सुनी नहीं, बाद में क्रोधित आकर बोल दिया चंद्रमा तुम क्षीण हो जाओगे, तो चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया। 16,000 साल तक तप किया ने, तब कैलाश में से पहले भगवान सोमनाथ यहीं पर आए, भगवान शंकर भगवान यहीं पर, इसलिए इससे नाम सोमनाथ पड़ा है। बाद बोला कि साप्य से मुक्त करो, या तुम पूर्ण साप्य से मुक्त नहीं हो सकते हैं, एकदम से पूर्ण रहोगे, पूनम से हमारा मोक्ष हो, जब सदरिद्रता आएगी ने तब मैं तुमको आपको मेरे शरण में लूँगा। तो अमावस्या के पहले शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, उसके भगवान चंद्रमा को यहीं पर ले लेते हैं। यही हरि और प्रवास बोला जाता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो देना हो तो जबरदस्ती हम भी वही हरे राम हरे कृष्णा। यदि सब है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम তো আমরা এখানে আছি প্রবাস তীর্থ। ভগবান কৃষ্ণ